हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेधा। हमारे चैनल मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर कबीरदास के पद पढ़ाने वाले हैं। कबीरदास जी हमारे हिंदी भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था। इनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें कि साखी सवद्रमणि संकलित है। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। मगहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है, किंतु कबीरदास जी ऐसा नहीं मानते थे। कबीरदास जी की ये साखियाँ बीजक से संकलित हैं। कबीरदास जी की पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ अनत न जाए। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मान सरोवर के लबालब भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ अनंत न जाएं, और वे मुक्त होकर मोती को चुग रहे हैं। और अब वह इतने प्रसन्न है, अब उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद प्राप्त होता है कि वे अब यहाँ से अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। आशय यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद को प्राप्त कर रहा है। प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर, ईश्वर की भक्ति में लीन होकर परम आनंद की प्राप्ति कर रहा है, और वह मुक्त होकर इस मुक्ति का आनंद ले रहा है। अब वह इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला, सच्चा भक्त नहीं मिला। किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद मुझे एक सच्चा प्रेमी मिल गया। और जब मुझे एक सच्चा प्रेमी मिल गया, तब मेरे सारे पाप पुण्य में बदल गए, सब विष अमृत हुए, और मेरी सारी जो दुर्भावनाएं थी वह समाप्त हो गई। मेरा मन पवित्रता रूपी अमृत से भर गया, मेरे सब विष अमृत हुए, और हमारे मन में जो विष भरा हुआ था, जो जहर भरा था, वह अमृत में बदल गया। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगवार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हे साधको तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन को डालकर बैठ जाओ, आसन को डालकर निश्चिंत होकर बैठ जाओ। यह जो संसार है वह तो एक कुत्ते के समान है, जो कि हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। जो साधक होता है वह प्रभु भक्ति में लीन होकर संसार की बिना परवाह किए अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ता जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष के कारण संपूर्ण जग ने, संपूर्ण संसार ने ईश्वर को भुला दिया है। निरपक होई कि हरि भजे, और जो निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है, जो किसी भी बाह्य आडंबर के ईश्वर को याद करता है, वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा संत होता है, सच्चा भक्त होता है। और यह जो संसार है वह क्या है, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ गया है, जिसने कि ईश्वर को भुला दिया है। और जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है, ईश्वर को भजता है, याद करता है, वही सच्चा संत कहलाता है।
कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो धू के निकट न जाए। हिंदू क्या है, राम कह कर मर जाता है, और जो मुसलमान होता है वह खुदा कह कर मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति जीवित कहलाने के योग्य है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, जो इन दोनों के करीब नहीं जाता है। अर्थात जो हिंदू और मुसलमान, राम और खुदा से दूर रहता है, सिर्फ एक ईश्वर को मानता है, सिर्फ एक परमात्मा को मानता है, जो कि परमात्मा प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, जो कि परमात्मा क्या है, हम सभी के भीतर व्याप्त है। राम रहीम, हिंदू मुसलमान, यह सब क्या है, यह सिर्फ बाह्य आडंबर हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जीवित व्यक्ति वही है जो इन दोनों के करीब नहीं जाता है और सिर्फ एक ईश्वर को मानता है। वह आगे कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा फिर काशी भया, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ भी काशी के समान पवित्र हो गया। जब मैं हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया, जब मैंने हिंदू और मुसलमान का भेदभाव छोड़ दिया, तब मेरे लिए काबा भी काशी के समान पवित्र हो गया और राम रहीम के समान हो गया। जो राम थे वह और रहीम एक ही हो गए, राम रहीम के समान हो गए और काबा काशी के समान हो गया, जब मैंने सारे पक्ष और विपक्ष को छोड़ दिया। और मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। और जब मैं इस पक्ष और विपक्ष के भेदभाव में पड़ा हुआ था, तब मेरे लिए मोटा, और जिसे मैं मोटा आटा समझ रहा था, पक्ष और विपक्ष को, वही मेरे लिए, जब मैंने निष्पक्ष होकर ईश्वर को याद किया, तब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे आराम से बैठकर खा रहा हूँ। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुबरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है, जे करनी ऊंच न होए, और जिस व्यक्ति की करनी ऊंची नहीं है तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब को भर दिया जाए, मदिरा को भर दिया जाए, तो वह कलश भी साधु की निंदा के योग्य होता है। जो सज्जन मनुष्य होते हैं वह उस कलश की निंदा करते हैं। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर यदि अवगुणों से भरा मनुष्य है तो वह सिर्फ निंदा का पात्र है, निंदा के योग्य है। अब कबीरदास जी के शब्द हम आपको पढ़ा रहे हैं। उनका पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता घूमता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो तेरे ही निकट हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं देवल में, देवल माने मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे, ना तो मैं मुसलमानों का जो तीर्थ काबा है वहाँ पर हूँ, और ना कैलाश में, ना तो मैं हिंदुओं के कैलाश में हूँ। मैं तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर हूँ, उनकी आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा है तू, मैं तेरे निकट हूँ, मैं तो तेरे ही निकट हूँ। वह आगे कहते हैं कि ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं किसी क्रिया में हूँ, क्रिया कर्म में हूँ, ना मैं किसी कर्म कांड में हूँ, ना तो किसी ऐसे कार्य में हूँ जो बायाडंबर दिखाता हो, और ना तो मैं किसी योग साधना में मिलता हूँ, और ना ही मैं बैराग में, ना तो मैं संन्यास लेने से प्राप्त हो जाता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, और जो खोजी हो, जो मुझे खोजने वाला हो, उसे मैं तुरंत मिल जाता हूँ। यदि कोई मुझे सच्चे मन से याद करता है, अपनी आत्मा के भीतर झांक कर देखता है, तब मैं उसे पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ, पल भर की खोज में मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए अपने आत्मा को खोजने की आवश्यकता है, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर हूँ, मैं प्रत्येक आत्मा में
समाहित हूँ, आत्मा मेरा ही रूप है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो साधु सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, जिस प्रकार हमारी जो सांसें हमारे मन के भीतर होती हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारी मन के भीतर रहता है। जिस प्रकार हमारी सांसें हमारे अंदर है, उसी प्रकार जो परमात्मा है वह हमारे भीतर समाहित है, हमारी प्रत्येक सांस में समाहित है। हमारी आत्मा के रूप में परमात्मा समाहित है, परमात्मा विद्यमान है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहीन बांधी रे। हे संतो भाई, अब तो ज्ञान की आंधी आ गई है। अब तो ईश्वर का जो ज्ञान है वह प्राप्त हो गया है, तो इसलिए जो ज्ञान रूपी आंधी है वह आ गई है, और जो भ्रम रूपी टाटी थी, जो सांसारिक भ्रम थे, वह सब टूट गए हैं, वह सब उड़ गए हैं। उस आंधी में, ज्ञान की आंधी में सारे जो सांसारिक भ्रम थे वह उड़ गए हैं, और जो माया मोह का बंधन था, उसकी जो रस्सी थी, माया मोह के बंधन की जो रस्सी थी जिसने उसको कस के बांध रखा था, वह भी टूट गई है। हित चित्त की दैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जो हित चित्त, जो हमारे स्वार्थ था, हमारे मन में जो स्वार्थ रूपी जो स्तंभ गड़ा हुआ था, जो खंभा गड़ा हुआ था, वह भी गिर गया है। मोह बलिंडा टूटा, और जो हमारे मोह का बल्लियां थी, जो मोह की बल्लियां थी, वह भी टूट गई हैं। तृष्णा छानी परे घर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। तृष्णा, तृषा, प्यास, जो हमारे मन में तृष्णा थी, वह जो है वह टूटकर धरती के ऊपर गिर गई है। चान परिघर ऊपर, जो धरती है उसके ऊपर टूटकर हमारी तृष्णा रूपी जो छप्पर है, चानी माने छप्पर, जो तृष्णा रूपी छप्पर है, वह हमारे मन के भीतर जो तृष्णा रूपी छप्पर है वह टूटकर धरती पर गिर गया है। कुबधि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन था वह टूट गया है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुएन पानी। और जो संतों ने युक्ति से जो छप्पर को बांधा है, जो जोग जुगति कर संतो बांधी, और जिस ज्ञान रूपी छप्पर को संतों ने अपनी योग साधना की जो युक्ति है उससे बांधा है, जो संतों ने योग साधना रूपी युक्ति से जो छप्पर बांधा है, अब वह अत्यंत मजबूत है। निर्चु चुएण पानी, उससे एक बूंद भी पानी नहीं चूता है, नहीं टपकता है। कूड कपट काया का निकस्या। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हमारी काया में, हमारे जो शरीर है उसमें जो कूड़ा कपट भरा हुआ था वह पूरी तरह से निकल गया है। जब हम सभी ने हरि के रहस्य को जान लिया है, जब ईश्वर के रहस्य को जान लिया है, तो हमारे शरीर में जो कूड़ा और कपट भरा हुआ था वह पूरी तरह से निकल गया है, बाहर हो गया है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। और इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जो भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस ज्ञान की आंधी के पश्चात बाद में जो भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष था वह भी समाप्त हो गया है। इस प्रकार कबीरदास जी की यही मान्यता है, कबीरदास जी यही मानते हैं कि ईश्वर को अपने मन में खोजने पर प्राप्त किया जा सकता है। बाहर कहीं भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते, बाहर आडंबर में ईश्वर प्राप्त नहीं किए जा सकते। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।